Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप सामीन के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस की फ़जीलत के मुतअल्लिक़ एक छोटा सा वाक़या अर्ज़ करूँगा। तो इससे पहले मैं आप नाज़रीन से ख्वाहिश करूँगा कि इस वाक़े को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, ताकि हर आने वाले बेहतरीन और ईमान अफरोज़ वाक़े से आप और आपके अहबाब महसूस हो सके। तो चलते हैं वाक़े की तरफ। वाक़या कुछ इस तरह है कि इराक़ के शहर नजफ़ में जो हुसैनिया के बानियान थे, मजालिस अज़ा के जो मुंतज़िम थे, उन्होंने सोचा कि हमारे महल्ले में फ़लाँ शराबी की वजह से मजलिस अज़ा में लोग कम तशरीफ़ लाते हैं, तो लिहाजा इस बार उस शराबी को रोका जाए, मजलिस महफ़िल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उसे मना किया जाए, ताकि उसकी वजह से जो मोमिनीन मजलिस में तशरीफ़ नहीं लाते वो बआसानी मजलिस में आ सके। तो इस मकसद के लिए वो बानियान, वो मुंतज़िमीन उस शराबी के घर पहुँचे और उससे सवाल किया कि ऐ फ़लाँ इब्न फ़लाँ, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मजलिस मज़लूम करबला में मोमिनीन ज़्यादा आने चाहिए या कम आने चाहिए। तो यकीनन जब भी किसी से ये सवाल हो तो वो यही जवाब देगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन को आना चाहिए। तो उस शराबी ने भी यही जवाब दिया कि ज़िक्र इमाम मज़लूम में ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन की तादाद होनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि अगर तेरी यही राय है, तेरी भी यही ख्वाहिश है, तो हम चाहते हैं, हम ख्वाहिश रखते हैं कि इस बार अशर मजालिस में आप घर ही रहें, आप घर पे तशरीफ़ रखें। आपकी वजह से कुछ मोमिनीन मजलिस इमाम मज़लूम में नहीं आते, तो वो शख्स कहता है कि अगर मेरी वजह से ज़िक्र इमाम हुसैन से कुछ लोग मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे, कुछ लोग रुके हुए हैं, तो इस बार मैं मजलिस हुसैन में तशरीफ़ नहीं लाऊंगा, मैं मजलिस हुसैन में नहीं आऊँगा। तो ये शख्स इससे इस बात के बाद मुंतज़िमीन इस शख्स से जुदा हुए और गए अपने हुसैनिया में। मजलिस हुसैन इब्न अली का इनेकाद किया। तो पहली मुहर्रम को इस शराबी के बच्चों और बीबी ने सवाल किया कि क्या आप मजलिस अज़ा में तशरीफ़ नहीं लाएंगे? तो ये शख्स कहता है कि नहीं, आप जाएं, मैं बाद में आ जाऊंगा। तो इसी तरह कहते कहते 6 दिन गुजर गए और इस शख्स के घर में एक तहखाना बना हुआ था ज़ेर ज़मीन। इसने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम का एक अलम नस्ब किया हुआ था और उस अलम के पास बैठ के 6 मुहर्रम तक ये शख्स ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद करता रहता और गिरिये में मसरूफ़ रहता। और 6 मुहर्रम को तो इसने रोने की इंतहा की और कहता है कि ऐ मेरे मजलूम इमाम, क्या मैं इतना बुरा शख्स हूँ, इतना बदकार हूँ, इतना गुनाहगार हूँ कि आपकी मजलिस में भी मैं नहीं आ सकता? तो यह कहता है कि इसी आलम में मुझे नींद आ गई और इसी वक्त जब इसे नींद आई तो बानियान को भी नींद आ चुकी थी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था, रात काफ़ी गुजर चुकी थी। तो उन 6 बानियान को, 6 मुंतज़िमीन को, जिन्होंने इस शराबी को मजलिस हुसैन से रोका था, आलम ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए और आके कहते हैं कि ऐ मुंतज़िमीन हुसैनिया, ठीक है आप लोग बड़ी तगदो करते हैं, बड़ी ज़हमत करते हैं, लेकिन उस शराबी का और मुझ हुसैन का अपना मामला था, वो मेरा आज़ादार था। अगर शराबी था तो उसे हिदायत मैंने करनी थी, आपका हक नहीं बनता था कि उस शराबी को मेरी महफिल से रोकते। आप लोगों को मेरी महफिल की फजीलत का इल्म ही नहीं है। तो ये शख्स जो बानियान थे, ये अशखास, ये उठे और आलम ख्वाब से बेदारी के बाद एक दूसरे से मिले और वाक़या बयान किया, खन किया, ख्वाब बयान किया। तो ये तमाम अशखास उस बंदे के घर पहुँचे, दक्कलबाब किया। वो बंदा भी उठा हुआ था आलम ख्वाब में। आलम ख्वाब में जब उस बंदे को इमाम मज़लूम मिले तो इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर तुम मेरा आज़ादार था, अगर मेरा मुहिब था, अगर हुसैन का आज़ादार था,
تو تجھے شرابی نہیں بلکہ نمازی ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ مولا میں آپ کی بارگاہ میں رب العزت کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مولا آپ کی محفل کے صدقے میں پوری زندگی اب شراب نہیں پیوں گا، میں شراب سے توبہ تائب ہوتا ہوں۔ ادھر دکل باب ہوا، ادھر یہ عالم خواب سے بیدار ہوا۔ جب ان منتظمین کو اس نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ 6 محرم کو میرے گھر یہ کیوں تشریف لائے ہیں، حالانکہ میں تو امام بارگاہ میں جاتا بھی نہیں، شاید کوئی اور مشکل پیش آئی ہو۔ تو یہ بندے معافی مانگ کے کہتے ہیں کہ امام حسین کے صدقے ہماری معذرت قبول کر، ہم چاہتے ہیں کہ آپ امام بارگاہ آپ حسینیہ میں ذکر امام حسین میں ضرور تشریف لائیے، کیونکہ آپ کی موجودگی کے بغیر مظلوم کربلا ہم سے ذکر حسین کی محفل قبول نہیں کرتے۔ تو میں عرض کروں کہ جب ان لوگوں نے اسے التماس کی تو وہ بھی چیخیں مار کے روتا ہے کہ حسین کی محفل کی عظمت یہی ہے کہ جو گناہگار کو، شرابی کو نمازی بنا دیتی ہے، اور جو خطا کار ہوں انہیں توبہ طائب ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو میں آخر میں عرض کروں کہ حسین کی محفل میں اور دنیا کی محفل میں یہی فرق ہے کہ جو انسان کو شرابی بنا دے اسے دنیا کی محفل کہتے ہیں، اور جو شرابی کو نمازی بنا دے اسے محفل حسین ابن علی کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔